धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आज की ये जो साखी है, यह साखी पूज्य मस्ताना जी के टाइम की है। पूज्य मस्ताना जी के टाइम महमदपुर रोई गांव में जब दरबार बनाया गया अमरपुर धाम, तो वहाँ मस्ताना जी आया करते, रहा करते, काफ़ी टाइम रहे। तो रोज़ मजलिस, भजन सिमरन क्लास और मजलिस होती, सत्संग होते और साथ संगत वहाँ सेवा करती। तो उसी गांव में एक राम सिंह था। जो राम सिंह का घर था वो सबसे ऊंचा था, मतलब ऊंचाई पर बना हुआ था। कोई ऐसी जगह थी ऊंचाई वाली, उस पे बना हुआ था। और राम सिंह के घर से वो डेरा दरबार बिल्कुल साफ दिखा करता। मस्ताना जैसे घूमते, मजलिस करते, साथ संगत की संभाल करते हुए, सेवा जो कोई आता मिलने वो दिखता, उसको साफ दिखता बिल्कुल। राम सिंह को ऊपर से देखता ना छत से, डेरा बिल्कुल साफ दिखता। तो एक बार उनके आस पड़ोस के प्रेमी थे जो, वो जा रहे थे डेरे, तो राम सिंह को भी कहने लगे कि राम सिंह आ डेरे चलें। तो राम सिंह कहने लगा, ना भाई मैं डेरे नहीं जाता, मैं तो गुरु नानक साहब को ही मानता हूँ और उनके सिवा मैं कहीं नहीं जाता, ना उनके सिवा किसी को मानता हूँ। वो गुरु नानक साहब को मानते थे और जपजी साहब का पाठ करे पढ़ते थे रोज़। तो ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन, हाँ, जब वो जाने लगे ना, गुनाहगार बताना भूल गया आपको, जब वो प्रेमी डेरे जाने लगे और राम सिंह को कहा भी तू भी चल, तो राम सिंह ने कहा कि भी मैं तो गुरु नानक साहब के अलावा किसी को नहीं मानता। अगर आपके संतों में ताकत है ना कोई, तो मेरे को गुरु नानक साहब का रूप दिखाए, तो फिर मैं आपके बिना कहे आ जाऊंगा, ठीक है। तो वो चले गए। उसने भी राम से कह दिया। प्रेमी साथ संगत सेवा करती रही, टाइम बीतता गया। एक बार ये राम सिंह अपनी छत पे खड़ा था और उधर से, अब डेरे कोई देख रहा था, और उधर से पूज्य मस्ताना जी निकले और इधर करा इसकी तरफ मुंह किया, तो इसको साक्षात ऐसे लगा जैसे गुरु नानक साहब खड़े हैं। क्यों, मस्तानी मौज, मस्ताना जी तो अंतर्यामी थे, सबकी दिलों को जानने वाले थे, और किस रूह को कैसे पकड़ना है तो वो सब पता था उनको। उसके अनुसार ही सब काम सतगुरु दया मेरे से होता था। तो जैसे ही राम सिंह ने देखा ना, तो कि सामने तो मस्ताना जी की जगह तो गुरु नानक साहब खड़े हैं। फिर गौर से देखा और कि नहीं भी, ये तो गुरु नानक साहब ही हैं साक्षात। तो वहाँ छत से ही छलांग लगा दी और छत से छलांग लगाकर सीधे मस्ताना जी के चरण पकड़ लिए जाकर डेरे में, और छोड़े ना। मस्ताना जी ने बहुत कोशिश की, पता नहीं कितना, इतना जोर कहाँ से आ गया उसके अंदर, और फिर प्रेमियों ने छुड़वाया आकर। उसके बाद पूज्य मस्ताना जी ने नाम भी दे दिया उसको, और वो लोगों को कहता कि गाँव वालों तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें दिखता नहीं, गुरु नानक साहब आए बैठे हैं, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया गाँव वालों, ये गुरु नानक साहब बैठे हैं, कोई भूल में मत रहना। तो फिर पूज्य मस्ताना जी ने नाम भी दे दिया। इतना भजन सिमरन वो करने लग गया, पूज्य मस्ताना जी की सोबत करनी शुरू कर दी और खूब भजन सिमरन करता। इतनी मस्ती उसके अंदर आ गई कि वो लोगों को यही कहता, यही मस्ताना जी खड़े, ये मस्ताना जी खड़े, चारों तरफ मस्ताना जी उसको दिखते। पता नहीं, ऐसे समझ लो मतलब खुदा का रूप ही बन गया। कहाँ तो वो क्या था, और मस्ताना जी ने ऐसी दृष्टि डाली, क्या से क्या कर दिया देखो, पूरा मस्त रहा करता। और जब भी आता पूज्य मस्ताना जी के चरण पकड़ लेता। पूज्य मस्ताना जी कहते, ऐसे तो भैया सत्संग ही नहीं करने देता, मस्ती तो ठीक है पर ये अब हजम भी नहीं हो रही इससे। तो फिर पूज्य मस्ताना जी ने 3-4 प्रेमियों को कहा कि इसको फतेहाबाद जेल में बंद कर दो, जाओ, ये ऐसे नहीं मानता। तो फिर प्रेमियों ने जो हुक्म मस्ताना जी ने फरमाया था, उनका हुक्म मानना ही था। 2-4 प्रेमियों ने पकड़ा और राम सिंह को पकड़ के फतेहाबाद ले गए। वो कहने लगा, मेरे को तो कहीं ले जाओ भली, मेरे तो हर तरफ मस्ताना जी है, मुझको हर तरफ मस्ताना जी दिखते हैं, अब मुझको कहाँ कहाँ बंद करोगे बताओ। चलो, प्रेमियों ने तो बात मानी नहीं, उनका तो हुक्म मानना था मस्ताना जी का। वो फतेहाबाद ले गए उसको थाने में। आगे थानेदार बैठा था, गए वहाँ पर थाने में। तो थानेदार साहब को कहा कि थानेदार साहब इसको ना 2-3 दिन के लिए बंद कर लो। वो क्या बात होगी, क्या गुनाह किया, क्या है इसका कसूर। तो क्या कसूर ये है कि जी ये मस्ताना जी महाराज जी यहाँ सत्संग करने आए हैं दरबार में, तो ये उनको सत्संग नहीं करने देता, खल्लत डालता है, उनके चरण पकड़ लेता है और सत्संग नहीं कर पाते वो, उनके हुक्म से हम यहाँ आए हैं।
तो थानेदार साहब कहना इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये हमारा ये कोठा एक कमरा खाली पड़ा है, इसमें ताड़ दो, इसको बंद कर दो, इसको जब आपका सत्संग हो जाए जब इसको ले जाना, मैं इसमें क्या करूँ। तो लोग का उनके हुक्म के अनुसार एक जो कमरा खाली पड़ा था, जेल ही के लो एक तरह की, उसको थाने में उसको बंद कर दिया। थाने में बंद करके गेट लगा के ऊपर प्रेमियों ने ताला लगा दिया, मोटा ताला लगा के चाबी अपनी जेब में डाल के, और वो प्रेमी तो आ गए सत्संग में। इधर ये राम सिंह मस्ती इसके काबू ना आए और ये तो भजन सिमरन करने लग गया। इतना भजन सिमरन किया कि वो ताला टूट के नीचे गिर गया और उसने गेट खोला अपने हाथ से और ताला उठाया और थानेदार बैठा तो उसके मेज पर आके रख दिया कि लो थानेदार अपना ताला संभालो, मैं तो जा रहा हूँ। वो तो देख के हैरान हो गया थानेदार, तो फिर ये तो अंदर था, अभी ये बाहर कैसे आ गया। फिर थानेदार ने सोचा ये लगता है वो जो आए थे साथ में, वो लगता है जल्दबाजी में सही नहीं लगा के गए, ताला खुला ही छोड़ के लगता है, मैं सही लगा तो तू जाता कहाँ है, चल अंदर। उसने थानेदार ने फिर पकड़ के अंदर कर लिया, दूसरा ताला लगा दिया। थानेदार तो फिर अपनी आके सीट पर बैठ गया। ये जो राम सिंह था और ये तो फिर अपनी मस्ती में बंसिम करने लग गया। बंसिम करने की देर थी कि ताला फिर टूट गया और ये फिर बाहर आ गया। बाहर आया तो अब थानेदार ने देखा ये बाहर कैसे आ गया। थानेदार तो घबरा गया कि भी तेरे अंदर कोई चीज़ है, क्या बला है तेरे अंदर, तू बाहर कैसे आ जाता है। वो कोई मुझे नहीं पता जी क्या बला है क्या चीज़ है, ये सब मस्ताना जी के दया मेहर है सारी। तो वो तो बहुत प्रभावित हो उसको देख कर, वो को ऐसे संतों की तो हम भी दर्शन करेंगे। तो वो भी उसके साथ आ गया थानेदार भी। और इधर सत्संग लग रही थी तो ये राम सिंह जब वहाँ पहुँचा, इन्होंने तो फिर जाके चरण पकड़ लिए मस्ती में। राम सिंह ने तो पूज्य मस्ताना जी ने उनको डांटा कि भी आप बंद नहीं करके आए इसको, राम सिंह को बंद नहीं करके आए। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे तो उन्होंने तो चाबियां दिखा दी कि बाबा जी हम तो इसको बंद करके आए थे, ये पता नहीं कैसे बाहर आ गया। तो फिर मस्ताना जी कहने लगे अब इसको आप कहीं बंद कर दो, ये बंद रहने वाली अब चीज़ नहीं रही। मोहब्बत कभी छुपती नहीं दीवारों में, मोहब्बत कभी छुपती है कि दीवारों के पीछे, बस वो भला मस्ताना जी ने ये फरमाया, ये चीज़ बन गई है वो, अब इसको हमें ही करना पड़ेगा कुछ। तो फिर मस्ताना जी ने शायद अपनी तवज्जो से उनके अंदर जो मस्ती थी वो वापस कम कर दी। तो फिर तो वो ऐसे हो गए जिसे ऐसे समझ लो किसी टायर में से अपनी हवा निकाल देते ना, फिर तो वैसे ठंडे हो गए वो, अपने बस चुपचाप रहा करते, पता नहीं क्या उसके बाद। तो पूज्य मस्ताना जी और पूज्य मनीष साहब जी बहुत बारी फरमाते थे सत्संग में कि भी ये हजम करनी भी मुश्किल है, पहले तो चीज़ आती नहीं, कोई आ जाए तो फिर हजम भी बड़ी मुश्किल से होती है। ऐसे ही एक और प्रेमी था, वो भी मेहमदपुर रोई के पास गांव में रहता था, उसका नाम गोपाल था। तो वो भी पूज्य मस्ताना जी से नाम लेकर खूब भजन सिमरन उसने किया, इतना भजन सिमरन किया कि जब वो भजन में बैठता था ना तो 4 फुट ज़मीन से ऊपर उठ जाता था। हकीकत की बात है, 4 फुट ज़मीन से ऊपर उठ जाता था। तो जब उसको ये पता लगा तो फिर तो सोचा भी मैं तो मस्ताना जी को ये बात बताऊंगा भी बाबा जी ऐसे होता है जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ जो 4 फुट ऊपर उठ जाता हूँ। तो ये सोचकर सरसे की तरफ रवाना हो गया भी मैं जाऊंगा सर से और पूज्य मस्ताना जी को ये बात बताऊंगा। अभी रास्ते में था कि अचानक ऐसा मन ने पलटा मारा कि उसका ख्याल ऐसे बदल गया कि जो कोई ताकत ही समझ लो मेरे अंदर आई है, खुद ऐसे बातें करने लगा अपने आप में से कि मैं 4 फुट ज़मीन से ऊपर उठ जाता हूँ भजन करते करते। मैंने अभी मस्ताना जी से ही नाम लिया है, अगर मैं और किसी से नाम ले लूँ क्या पता मस्ताना जी से तगड़ा कोई और भी हो फकीर, जरूर थोड़ी मस्ताना जी है कोई। ऐसे उसके मन अभाव ले आ गया उसके अंदर, इधर अभाव का आना ही था और उसकी भजन सिमरन करने की शक्ति भी साथ संगत जी उसकी कम होगी, समझ लो इसका अभाव का इतना आना ही था। और मस्ताना जी तो वो क्या बताता, मस्ताना तो सब जानते ही थे, वो तो जान ही जानते। तो ये सोच के रखने लगा अभी मैं ना और देखूंगा अभी और भी कोई पूज्य मस्ताना जी तगड़ा और कौन है साधु देखेंगे, यहाँ नहीं कहीं तो होगा ही दुनिया में। तो ये सोच के डेरे पहुँच गया और पूज्य मस्ताना जी को तो पता ही था। जैसे ये पहुंचा तो पूज्य मस्ताना जी कहने लगे गोपाल आ गया, तो ये कहने लगा हाँ जी साईं जी आ गया। तो पूज्य मस्ताना जी ने कुछ नहीं ज़्यादा बातचीत पूछी और कहने लगे गोपाल ये पैसे पकड़ और सारे तू जहाँ भी तीर्थ है ना सबका भ्रमण करके आ, सब जगह घूम के आ, क्या क्या चीज़ है साधु वगैरह से मिल के आ और 1 साल से पहले मत आना। ले ये पैसे तेरे को इतने दे दिए, कोई कमी नहीं आएगी, जा और देख के आ। बस ये तो खुश हो गया गोपाल, तो
सोचने लगा भी मैं तो यही चाहता था भी देख के आना, मुझे तो देखना ही था भी और इससे तगड़े और साधु कहाँ बैठे हैं। तो ये हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, इधर उधर जो गुफाओं कंदराओं में साधु बैठे थे मठों में, है ना, जो पुराने पुराने, वहाँ गया। कोई तीर्थ इसने नहीं छोड़ा, जहाँ जाता आके माया पे बात ठहर जाती भी लाओ माया, जहीं जाता लाओ लाओ माया। तो ये सोचता भी यार पूज्य मस्ताना जड़ी बात तो कहीं नहीं दिखी मुझे, ये भक्ति भाव वाले कहीं नहीं देखे, कोई भजन कराने वाला कोई है ही नहीं। जहाँ भी जाता आखिर आके बात माया पे मुक्ति भी, सबको माया माया लगी पड़ी। उसने देख लिया भी जी मैंने तो गलती कर ली, ये अबाब ला कर, और ये सोच के भी पूज्य मस्ताना जी से बड़ा भी कोई होगा। तो सब घुमा घूम कर सब थक हार कर वापस डेरे सच्चे सौदे ही आ गया। तो मस्ताना जी ने आते ही पूछा क्यों गोपाल, तसल्ली होगी अब? जी शर्मिंदा हुआ फिर साथ में, कहता जी बिल्कुल होगी। तो ये मन ऐसा ढीठ है, बेईमाना है ये। पूज्य में ऐसा फरमाते थे, तसल्लियाँ लेकर भी कई बार नहीं मानता, ये ऐसा ढीठ है। साथ संगत जी आज की यही साखी थी मेरी तरफ से, गुनाहगार की तरफ से। आप सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप साथ संगत का भजन सिंह बढ़ता रहे और हम भजन सिंह करते हुए, साथ संगत की सेवा करते हुए अपने सतगुरु को खुश करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।